नमस्कार, क्राइम कंट्रोल के साथ मैं हूं अनुपम। 3 लाख रुपए का लेन देन था। जिसने रुपए दिए थे वो बार बार दबाव बना रहा था कि मेरे पैसे वापस कर दो, लेकिन जब वो रुपए वापस नहीं कर पाया, पति पत्नी और बच्चे की हत्या कर दी गई। रुपयों के लिए ट्रिपल मर्डर की यह सनसनीखेज वारदात आगरा की है, जहां रविवार सोमवार की रात पति पत्नी और उसके बेटे की हत्या कर दी गई थी। घटना इत्मातुद्दौला इलाके में हुई थी। यहां बदमाशों ने रामवीर, उसकी पत्नी मीरा और उसके बेटे बबलू को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई थी। पुलिस पर भी दबाव बन रहा था कि आखिर कानून का इकबाल कहां है। आगरा में 3 लोगों की बेरहमी से हत्या की गई है। ठीक पीछे आप देख सकते हैं, इसी घर के अंदर 3 लोगों की हत्या की गई है। पति पत्नी और पुत्र की पहले हत्या की गई, उसके बाद शव को जलाने की कोशिश की गई है। बताया जा रहा है कि रात के वक्त ये वारदात हुई है, लेकिन किन लोगों ने ये वारदात की है, हत्या के पीछे वजह क्या है, इस बात की कोई जानकारी नहीं हो पाई है। इस घटना के बाद आगरा पुलिस सवालों के घेरे में थी। पुलिस लगातार आरोपियों की धरपकड़ के लिए प्रयास कर रही थी और आज उन्हीं बदमाशों का पुलिस से सामना हो गया जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया था। देखिए, थाना इत्मातुद्दौला में मॉर्निंग में एक सनसनीखेज ट्रिपल मर्डर केस को अंजाम दिया गया था। मौके पे सभी वरिष्ठ अधिकारी सब लोग पहुंचे थे। उसी के क्रम में श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जनपद में 5 टीमें लगा के इस तिहरे हत्याकांड को खोलने की जिम्मेदारी दी गई। आगरा पुलिस चेकिंग अभियान चला रही थी और तभी बाइक सवार 3 लोग उधर से गुजरे तो पुलिस ने उनको रोक लिया और जब पुलिस ने रोका तो आरोपियों ने फायरिंग कर दी। इस गोलीबारी में बदमाशों को भी गोली लगी और पुलिस वाले भी घायल हुए। थाने की टीम को एक मुखबिर द्वारा प्राप्त सूचना पे ये पता चला कि इस तिहरे हत्याकांड में जो शामिल कुछ व्यक्ति है वो 80 फुटा रोड की तरफ से कहीं जा रहे हैं। उसी को पुलिस ने पीछा किया, रोकने की कोशिश की, उनको आवाज़ भी दी गई। उन्होंने रोकी नहीं गाड़ी। जब गाड़ी रोकी तो उन्होंने फायरिंग शुरू की। जवाबी कार्रवाई में 2 लोग उनमें से घायल हुए हैं। जब इन बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ की गई तो तिहरे मर्डर की मिस्ट्री सुलझ गई। आरोपियों ने उस रात की पूरी कहानी को सिलसिलेवार तरीके से बयां किया कि कैसे उन्होंने रामवीर, मीरा और उसके बेटे बबलू की हत्या की थी। अस्पताल के बेड पर पड़े यही वो बदमाश हैं जिन्होंने इत्मातुद्दौला में 3 लोगों की जान ले ली। इन बदमाशों की हालत आगरा पुलिस ने की है क्योंकि इन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी थी। बदमाशों ने बताया कि कैसे उन्होंने रविवार सोमवार की रात को घटना को अंजाम दिया। बदमाशों ने बताया कि रामवीर ने सुभाष नाम के शख्स से 3 लाख रुपए उधार लिए थे और सुभाष बार बार अपने रुपए मांग रहा था, लेकिन रामवीर रुपए वापस नहीं कर रहा था। प्राथमिक इंफॉर्मेशन मिली है, उसमें से ये है कि इनका 3 लाख रुपए का कुछ एक विवाद था, जिसने जो 2 लोग अभी पकड़े गए उनमें से एक ने अपोजिट पार्टी जो बबलू है, जिनकी हत्या उनके परिवार की हुई थी, उनको दे के रखे थे। कुछ इनका आपसी इसी लेन देन का विवाद था, उसी के क्रम में हत्या हुई है। और साथ जब रामवीर रुपए नहीं दे पाया तो सुभाष ने अपने साथियों के साथ मिलकर प्लान बनाया कि रामवीर के घर पर धावा बोलकर वसूली की जाएगी और इसी मंसूबे को अंजाम देने के लिए अपने 3 साथियों के साथ सुभाष रामवीर के घर में घुसता है और वहां रखे जेवरात लेकर जाने लगा तो रामवीर ने विरोध किया, जिसके बाद सुभाष ने अपने साथियों के साथ मिलकर रामवीर, उसकी पत्नी और बेटे की हत्या कर दी और फिर लाश में आग लगा दी ताकि सबूत मिट जाएं। तीनों की हत्या के बाद सुभाष और उसके साथी वहां से भाग गए और आज 30 फुटा रोड पर उनका सामना पुलिस से हो गया, जिसके बाद दोनों तरफ से फायरिंग होती है और आरोपी गिरफ्तार हो जाते हैं। टीम न्यूज़ 18। 70 साल की उम्र थी, साथ में पत्नी और उसका बेटा भी था। ये सभी लोग गांव के बाहर एक बगीचे में रहते थे, लेकिन सोमवार की रात किसी ने पत्थर से मारकर इन तीनों लोगों की हत्या कर दी। यह घटना हरदोई के टडियाव की है। गांव में ट्रिपल मर्डर हुआ तो पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। बरगद का पेड़, आसपास हरी भरी झाड़ियां, पुलिस की गाड़ियां और पुलिस का मजमा। एक तरफ खाकी वालों की फौज है और दूसरी तरफ जमीन पर बैठे ग्रामीण। यह हरदोई का कुआमऊ गांव है। आज सुबह गांव के लोग जब आश्रम की ओर गए
तो हक्के बक्के रह गए। गांव के बाहर आश्रम में 3 लाशें पड़ी थी। ये लाशें हीरा दास, मीरा दास और उनके बेटे नेतराम की थी। मौके पे मौजूद है, आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यही वो आश्रम है जहाँ पे हत्या की गई है और इस कमरे के अंदर तीनों की डेड बॉडी पाई गई है। यहाँ पे कई मंदिर बने हुए हैं, यज्ञशालाएं बनी हुई हैं और बाबा यहाँ पे गद्दी भी लगाया करते थे। हीरा दास साधु थे। ग्रामीण बताते हैं कि आज से करीब 20 साल पहले वो अपनी पत्नी और बेटे के साथ यहाँ आए थे और तब गाँव वालों ने उनको गाँव के बाहर आश्रम बनाने के लिए जमीन दे दी थी और इसी जमीन पर बाबा हरिदास अपने परिवार के साथ रहने लगे। बाबा ने यहाँ यज्ञशालाएं भी बनाई। रोज सुबह शाम पूजा पाठ किया करते थे, लेकिन सोमवार की रात हरिदास, उनकी पत्नी और एक बेटे की ईंट पत्थर से कूचकर हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। हीरा दास थे जो अपने परिवार के साथ गांव से अलग रहते थे। वो रहते थे, उनका पुत्र और एक महिला उनके साथ भी रहती थी, जिनकी उम्र 60 से 65 वर्ष है। हीरा दास की उम्र 70 वर्ष के आसपास थी। सुबह घटना 7:30 बजे पता चला हमें कि इनकी किसी ने सर पर चोटिल करके इनकी तीनों की हत्या कर दी। घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम के अधिकारी पहुंचे, पूरे क्राइम सीन का मुआयना किया। लखनऊ जोन एडीजी भी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और पड़ताल शुरू की। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो हरिदास, मीरा दास और उनके बेटे पर हमला करने के लिए एक ही तरीका अपनाया गया है, यानी एक ही हत्यारे ने बारी बारी से इस घटना को अंजाम दिया होगा। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले पर अभी कुछ भी खुलकर बोलने की हालत में नहीं है। ये ग्राम समाज की जमीन थी जहाँ पे ग्राम समाज के लोगों ने उनके लिए घर इत्यादि बनवा दिया था और यहाँ पे रह के पूजा पाठ इत्यादि किया करते थे। संपत्ति संबंधी व जमीन विवाद संबंधी कई सारे विवाद प्रकाश में आ रहे हैं। कई सारे पहलुओं को पुलिस जांच कर रही है। जल्द ही हम घटना का खुलासा करेंगे। पूरे मामले में पुलिस को आशंका है कि यह हत्या जमीन के विवाद में की गई है, क्योंकि शुरुआती जांच में यह बात सामने आई कि हरिदास का जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। जमीनी विवाद की थ्योरी सही भी हो सकती है, क्योंकि हरिदास ने जिस जगह पर आश्रम बनाया है वो पंचायत की संपत्ति है। इसलिए हो सकता है किसी माफिया ने जमीन पर कब्जे करने के इरादे से इस वारदात को अंजाम दिया होगा। लखनऊ से आई फॉरेंसिक टीम केस के तह तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। पुलिस भी कड़ी से कड़ी जोड़कर उस जगह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है कि आखिर साधु से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है। गांव वालों की माने तो हरिदास के कई चेले हैं और अक्सर यहां आते जाते रहते थे। ये जो है कि यहाँ एक अपनी गद्दी भी चलाते थे। इनका घर कुआमाओं गांव में भी है, यहाँ आश्रम है, यहाँ इनकी ज़मीन भी है। हत्या का कारण ये तो नहीं पता, लेकिन ये ज़रूर है कि महात्मा बहुत सीधे व्यक्ति थे। यहाँ इनके चेला ये लोग थे। चेला ये हर साल 1-2 चेला, इनके चेला तो कई हैं, कोई इनको यहाँ चेला वगैरह आते जाते रहते थे। तो क्या हरिदास के चेलों ने उनकी और उनके परिवार की हत्या कर दी? फिलहाल पुलिस की 5 टीमें गठित कर दी गई हैं ताकि जल्द से जल्द इस वारदात के रहस्य से पर्दा उठाया जा सके। गांव में इस तरह की वारदात को देखकर ग्रामीण सहमे हुए हैं। उन्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि बाबा की हत्या किसने की, क्योंकि बाबा की तो किसी से दुश्मनी नहीं थी। वहीं कानपुर में मुठभेड़ में मारे गए विकास दुबे के मैनेजर जय वाजपेयी अभी भले ही जेल में है, लेकिन उसका भाई अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है। 25,000 इनाम की घोषणा होने के बाद भी अभी तक वो पुलिस की पकड़ में नहीं आ पाया है। अब पुलिस ने उसके ऊपर और शिकंजा कसाया और जय वाजपेयी उनके फरार भाइयों के घर पर नोटिस चिपकाया है और ढोल के साथ मुरादी भी की है। तीनों फरार भाइयों को सरेंडर करने के लिए कहा गया है। इसके बाद भी ये सरेंडर नहीं करते हैं तो उनके घर की कुर्की की जाएगी और इन पर इनाम भी बढ़ाया जाएगा। सुनो सुनो सुनो, जयकांत के भाई राजकांत, अजय कांत व वाजपेयी, सुमित वाजपेयी के विरुद्ध माननीय न्यायालय से 82 जारी किया गया है। यदि ये इसी समय अदालत में समय से पेश न हुए तो उनकी समस्या कुल्की की जाएगी। पुलिस के द्वारा इनाम भी डिक्लेयर किया गया है और उनके खिलाफ 82 की कार्रवाई भी की गई है। अब 82 की कार्रवाई के बाद अगर फिर भी वो गिरफ्तार नहीं होते हैं तो उनके इनाम की धनराशि भी बढ़ाई जा सकती है और उनकी संपत्तियां भी कुर्क होंगी। विकास दुबे के खजांची जय वाजपेयी
के भाई फरार चल रहे हैं और पुलिस की पहुंच से दूर हैं। काफ़ी देर तक प्रयास करने के बाद नहीं मिली तो आज उसकी मुनादी कराई जा रही है। आप देखिएगा ढोल के साथ पुलिस के अधिकारी यहाँ मौजूद हैं और इसके घर में 82 की कार्रवाई का चस्पा भी नोटिस कर दिया गया क्योंकि तीनों भाइयों तक पुलिस अभी तक नहीं पहुंची। उसके बाद न्यायालय एडीजे फर्स्ट की कोर्ट से ये गैंगस्टर कोर्ट से इशू हुआ। नजीराबाद थाने के तहत इन पे मुकदमा भी दर्ज है। अब देखना यह है कि इस नोटिस चस्पा करने के बाद क्या उनके भाई न्यायालय में समर्पण करते हैं या पुलिस में आत्मसमर्पण करते हैं या नहीं। आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। अपराधियों पर रकेल कसने के लिए सूबे में एनकाउंटर का सिलसिला लगातार जारी है। मेरठ में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 25-25 हजार के 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया। उधर फर्रुखाबाद में पुलिस ने 15,000 के 2 इनामी बदमाशों को पकड़ा है। मेरठ में एक बार फिर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। थाना कंकड़खेड़ा क्षेत्र में एसओजी और कंकड़खेड़ा पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी की, जिसके बाद बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। बाइक सवार बदमाशों ने पहले तो भागने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने उनका पीछा किया तो उन्होंने फायरिंग कर दी, जिस पर जवाबी फायरिंग करते हुए पुलिस ने 2 बदमाशों को गोली मार दी। पुलिस की गोली लगने से 25-25 हजार के 2 इनामी बदमाश घायल हो गए। पुलिस ने बदमाश विकास और विपिन को गिरफ्तार किया है। फर्रुखाबाद के सदर कोतवाली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें पुलिस ने जिले के टॉप 10 बदमाशों में शामिल 15,000 के इनामी बदमाश लकी पाल को गिरफ्तार किया, जबकि उसका दूसरा साथी फरार हो गया। पकड़े गए बदमाश के पास से बाइक, तमंचा सहित कुछ जिंदा कारतूस बरामद हुए। पुलिस फरार बदमाश की तलाश में कॉम्बिंग कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबर मथुरा से है, जहां पर 9 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार के बाद उसकी हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि बच्ची अपनी सहेली के साथ गांव के एक दुकान में सामान लेने के लिए गई थी, लेकिन घर वापस नहीं लौटी। अगले दिन उसका शव मिला। इस घटना के बाद गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों की पुलिस के साथ नोकझोंक भी हुई। ये लोग आरोपियों को सख्त सजा दिए जाने की मांग कर रहे हैं। इस घटना के बाद से आरोपी फरार हैं। पुलिस की कई टीमें गिरफ्तारी की कोशिशों में जुटी हुई हैं। एसएसपी ने डॉक्टर्स के पैनल से पोस्टमार्टम और वीडियोग्राफी कराए जाने के आदेश दिए हैं। होने पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया। बच्ची के लिए लगातार पूरी रात्रि में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। अनफॉर्चुनेटली आज सुबह उसी बच्ची का जो शव है गांव के बाहर खेतों में बरामद हुआ है। परिवारीजनों द्वारा जो सूचना दी गई है उसके क्रम में जो साथ की जो बच्ची गई थी उसके मामा द्वारा उस बच्ची को अपने वहां पर छाता में पहुंचा दिया गया, जहां की वो दूसरी बच्ची रहने वाली है, और उसी को नामजद किया गया है। उसी मामा को पुलिस द्वारा उसकी लगातार। मथुरा में 2 पक्षों में जमकर झड़प हुई। पुलिस के मुताबिक सड़क किनारे खोखा रखने को लेकर 2 पक्ष सामने आ गए। देखते ही देखते दोनों पक्षों की ओर से पथराव शुरू हो गया। दोनों पक्षों ने कांच की बोतलों से एक दूसरे पर हमला किया। झड़प की सूचना मिलने पर कोतवाली समेत कई इलाकों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। पुलिस ने 4 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी की कोशिशें चल रही हैं। एक खोखा रखने को लेकर के आपस में विवाद हो गया, जिसके कारण दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे के ऊपर पथराव भी किया गया। हालांकि किसी को बहुत ज़्यादा चोट नहीं आई है। इस संबंध में पुलिस द्वारा मुकदमा कुछ लोगों के खिलाफ नामजद भी लिखा जा रहा है और अज्ञात में भी कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। जो नामजद लोग हैं उनमें से 4 लोगों की गिरफ्तारी पुलिस द्वारा कर ली गई है और शेष लोगों की गिरफ्तारी के प्रयास पुलिस द्वारा किए जा रहे हैं। गोरखपुर की पुलिस ने साइबर क्राइम के एक मामले का खुलासा करते हुए ऑनलाइन जालसाजी के आरोप में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार में आए आरोपी आमोद शुक्ला ने अपने करीबी का एटीएम हासिल करने के बाद ऑनलाइन शॉपिंग की थी। आरोपी ने 2 महंगे मोबाइल की ऑनलाइन खरीदारी की और बाद में बाजार भाव से कम में उसको बेच दिया। इस ऑनलाइन फ्रॉड में जो 75,000 का ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है, इसमें 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। और फिलहाल ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में 2 बातें हैं। या तो बहुत दूर रह करके कोई ऑनलाइन फ्रॉड कर रहा या कोई अब मेरे आसपास ही रह करके वो फ्रॉड कर रहा। मतलब ये फिलहाल ये जो आज का मामला है विश्वासघात करके। खबर पीलीभीत से, जहां पर मवेशी बांधने को लेकर 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। यहां एक महिला को कई लोगों ने सरेआम पीटा।
मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से महिलाएं आपस में लड़ रही हैं। काफी देर तक ये हंगामा चलता रहा और कई लोग इसमें घायल हो गए। बुलंदशहर के खुर्जानगर क्षेत्र के नेहरूपुर चुंगी हॉटस्पॉट में ड्यूटी कर रहे होमगार्ड के साथ दबंग प्रधान के भाई ने मारपीट की। आरोप के मुताबिक मारपीट के दौरान आरोपी ने होमगार्ड की वर्दी भी फाड़ दी। इतना ही नहीं, मौके पर पहुंची पीआरवी के जवानों के साथ भी बदतमीजी की गई। होमगार्ड्स ने आरोपी के खिलाफ थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की गुहार लगाई है। आजमगढ़ में एक बुजुर्ग की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मृतक के नाती ने गाजियाबाद से फोन कर पुलिस को घटना के बारे में जानकारी दी। उसने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने उनसे जमीन की रजिस्ट्री करा ली, जिसके सदमे से उनकी मौत हो गई। बुजुर्ग को कोई बेटा नहीं था और वो कई बीमारियों से ग्रसित थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की तफ्तीश में जुट गई है। प्रशांत भाई मथुरा में रेलवे ट्रैक पर एक युवक और युवती का शव मिलने से आज हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। छानबीन में पुलिस जुटी हुई है। दोनों एक ही गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। दोनों रेलवे ट्रैक पर क्यों और कैसे आए, इसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं हैं। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि दोनों ने आत्महत्या की है या फिर उनकी हत्या की गई है। इनका नाती एक रोइया में रहता है, वहाँ गाजियाबाद नोएडा में। उसने फ़ोन करके बताया कि ये इनकी मृत्यु हो गई है और इनके परिवार के कुछ लोग इनकी ज़मीन वसीयत करा लिए हैं, इसलिए इनको हार्ट अटैक हो गया। तो इस सूचना पर पुलिस आई है। इनको ले जा करके इनका पीएम कराया जाएगा, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आएगी, फिर उसकी उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने 4 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 8 बाइक बरामद की गई हैं। आरोप है कि ये अपराधी गाड़ी के इंजन और चेसिस नंबर बदलकर उसे बेच देते थे। एटा में पुलिस ने भारी मात्रा में शराब जब्त की है। पुलिस ने कैंटर में छुपाकर ले जाई जा रही अवैध देसी शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। चलो जबकि 3 आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। इनकी तलाश के लिए पुलिस की टीमें गठित की गई हैं। इनके पास से 225 पेटी देसी शराब बरामद की गई है। इसकी कीमत 7 लाख रुपए की जा रही है। इधर कासगंज में किशोरी ने आग लगाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त करने की कोशिश की, जिसे आनंद फानंद में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक होने के चलते उसे अलीगढ़ के लिए रेफर कर दिया गया। लड़की करीब 90% जल चुकी है। ये बच्ची आई है 12 साल की, खुशबू है, ये मिट्टी के तेल से जली हुई है। ये चेहरे से लेकर पूरे पैर तक जली हुई है, पूरे शरीर लगभग 80 से 90% बर्न है। सिर के बाल बचे हुए हैं, पैर के तलवे बचे हुए हैं और हाथ बचे हुए हैं, काफी पूरे जल गया। आगे क्राइम कंट्रोल में अभी रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। सिर्फ 3 मिनट 10 सेकंड का ब्रेक है। ब्रेक के बाद क्राइम की 10 बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे।